इसका जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे, चाहे जान जाए कि रहे, हम लोग का करो या मरो। तुगलकी फरमान जो है विश्वविद्यालय का हो चाहे सरकार का किसी का क्यों न हो, इस तरह से हमारे कर्मी के साथ जब करते रहेंगे तो मेरे कर्मी तब तक इस दरी पर बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक इनके अकाउंट में सैलरी और वेतन का वेतनांतर की राशि जब तक मुहैया नहीं होगा तब तक हमारे कर्मी जो है सो धरना प्रदर्शन करते अगर वेतन बंद हुआ है तो विश्वविद्यालय प्रशासन लिख के देगी ना आप लोगों का पैसा क्यों बंद हो गया है। बिना विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक वो कोई भी हम लोगों को लिखित बयान नहीं दिया है, लिखित पत्र नहीं दिया है और बिना कहे हुए वेतन बंद कर दिया है। हैं KoshiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम BN मंडल विश्वविद्यालय में हैं। यहां धरना स्थल पर BN मंडल विश्वविद्यालय के 86 कर्मचारी कामकाज ठप करके यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां नारेबाजी भी कर रही है। बताया जा रहा है कि अभी कुलपति महोदय से कुछ इन लोगों की बातचीत हुई है, क्यों ये लोग धरना कर रहे हैं और क्यों कामकाज ठप कर दिए हैं, क्या परेशानी है इन लोगों को, ये हम जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ अखिलेश्वर नारायण। हम क्या मामला है? 86 कर्मचारी सभी ऑफिस में ताला लगा करके आप लोग बैठ गए हैं। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु कोशी टाइम्स को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी बातों को, हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपने यहां तक शिरकत किया। और दूसरी बात ये कहना है कि हम लोगों ने ताला बंद नहीं किया है, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। पदाधिकारी अपना जो काम करते हैं उनको हम लोग रोकने उकने नहीं जाते हैं, हमारे कर्मी कोई नहीं जाते हैं, चाहे वो प्रतिनियोजित कर्मी हैं या हमारे 86 नियमित कर्मी हैं। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि हम लोग क्यों धरना पर बैठे हैं। हम लोगों ने दिनांक 25/3/2021 को एक आपात बैठक की, उसमें सामूहिक निर्णय हुआ। उसके अनुकूल हमने ज्ञापन माननीय कुलपति महोदय को 27 को रिसीव कराया, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन की रूपरेखा होती है उस रूपरेखा को तैयार कर हमने 7 तारीख से को काला बिल्ला, 8 को कलम बंद हड़ताल, उस पर भी हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना नींद कुंभकर्णी नहीं तोड़े और हम लोगों के बीच नहीं कोई मैसेज आया, न हमारे मांग के अनुरूप कोई सहानुभूति प्रकट की गई। उसके फलस्वरूप मेरा रूपरेखा 9 तारीख से आंदोलन की रूपरेखा अनिश्चितकालीन धरना की थी। उस रूपरेखा के तहत मैंने, हमारे कर्मी ने 9/4/2021 से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। कब तक धरना जारी रहेगा? हम लोगों का जो डिमांड है, एक ही डिमांड है कि हम लोगों का 2020 मार्च से अद्यतन जो वेतनमान में वेतन मिलता था वो नहीं मिल रहा है। वो वेतनमान में वेतन जब मिलेगा तब तक हम लोगों का धरना जारी रहेगा और अकाउंट में हम लोगों को खाता में जब पैसा आ जाएगा तभी हम लोगों का धरना यहाँ से उठेगा। हम कुछ लोगों से और बात करना चाहते हैं कि जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार हड़ताल चल रहा है। अभी कुछ देर पहले कुलपति महोदय से आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल मिले हैं, क्या निष्कर्ष निकला? मेरा नाम प्रमोद कुमार, मैं BN मंडल यूनिवर्सिटी का सीनेट का मेंबर हूँ। मैं BN मंडल यूनिवर्सिटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ऑल ओवर कॉलेज इंडिया फेडरेशन का मैं नेता हूँ। ये सारे मेरे कर्मी जो विश्वविद्यालय मुख्यालय में कार्यरत है, इन लोगों के साथ जो विश्वविद्यालय प्रशासन हो या सरकार हो, इन लोगों को कितना दिन से नहीं मिल रहा है? 20 मार्च से इन लोग को वेतन नहीं मिल रहा है, वेतनांतर राशि नहीं मिल रहा है और इन लोगों के साथ जानबूझ करके जो भी कर रहा है, ये लोग कोर्ट के जजमेंट से नौकरी लिया है। इन लोगों का जो है नियम परिनियम अधिनियम के तहत नौकरी मिली है और ये तुगलकी फरमान जो है
विश्वविद्यालय का हो चाहे सरकार का किसी का क्यों न हो, इस तरह से हमारे कर्मी के साथ जब करते रहेंगे तो मेरे कर्मी तब तक इस दरी पर बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक इनके अकाउंट में सैलरी और वेतन का वेतनांतर की राशि जब तक मुहैया नहीं होगा तब तक हमारे कर्मी जो है सो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, इससे और आगे की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो मैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना कंकड़बाग का भी मैं नेता हूँ और मैं इस चीज़ को अपने महासंघ में भी भेज चुका हूँ और हमारे महामंत्री और हमारे जो अध्यक्ष है बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना, उनको भी जानकारी है। और तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक कि इनके लोगों के खाते में पैसा, वेतन और वेतनांतर की राशि जब तक मुहैया नहीं होगा तब तक ये मेरा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल हो गया है और इन लोगों को जो है सो वेतन नहीं मिला है और इसी की मांग को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी धरना प्रदर्शन में बीएन मंडल विश्वविद्यालय के एक ऐसे कर्मचारी हैं, मधेपुरा के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं और हम आपसे सरल भाषा में ये समझना चाहते हैं कि जो जिस बात को लेकर विवाद है, बताया जा रहा है कि 1 साल से वेतन नहीं मिला है बीते 2020 के मार्च महीने से, और मार्च महीना 1 साल लगभग पूरा हो गया। ये पूरा क्या मामला है? ये मामला ये है कि हम लोग की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ, 86 कर्मियों की नियुक्ति, जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि थे, महामहिम कुलाधिपति राज्यपाल महोदय के भी प्रतिनिधि थे। बिल्कुल जो भी यूनिवर्सिटी को अधिकार है अपॉइंटमेंट करने का, सारा अधिकार करके इंटरव्यू फेस करके यही सरकार, राज्य सरकार ने हमें वेटेज भी दिया था। इसमें वेटेज भी दिया था कि भाई जो लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्थापना काल से काम कर रहे हैं, कुछ नए साथी भी हमारे 13-14 आए हैं जो आरक्षण का लाभ लेके, बिल्कुल सारा विधिवत सब कुछ प्रक्रिया अपना के हुआ। 2.5 वर्षों तक हम लोगों को नियमित वेतन हुआ राज्य सरकार के ट्रेजरी से। उसके बाद एक फर्जी व्यक्ति कोई दे दिया आवेदन, जो कि जबकि राज्य सरकार और महामहिम का आदेश है जब तक एफिडेविट नहीं हो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने उस पर संज्ञान लेकर हम लोगों को वेतन कहा जाता है कि बंद कर दिया। अब प्रश्न उठता ये है कि हम लोगों का अगर वेतन बंद हुआ है तो विश्वविद्यालय प्रशासन लिख के देगी ना आप लोगों का पैसा क्यों बंद हो गया है। बिना विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक हमको कोई भी हम लोगों को लिखित बयान नहीं दिया है, लिखित पत्र नहीं दिया है और बिना कहे हुए वेतन बंद कर दिया है। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। 1 साल से हम लोग को फरवरी 2020 तक वेतन मिला है। मार्च से लेकर ये मार्च और अप्रैल यानी 13 महीना से हम लोग बिना वेतन के, हम लोग का बाल बच्चा बाहर पढ़ रहा है, सारे लोग भुखमरी की कगार पे है, सब लोगों का जीवन अंधकार हो गया है। 92 से काम करते करते लगा कि एक रोशनी जगी, फिर वो रोशनी को बुझा दिया गया है। इसलिए अभी हम लोग के माननीय कुलपति महोदय से बात हुई, राज्य सरकार, हम लोगों ने कहा कि राज्य सरकार को हम नहीं जानते हैं, अपॉइंटमेंट करने का अधिकार बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 10(6) के तहत विश्वविद्यालय को है। आपने हमको अपॉइंट किया है, आपने हमको वेतन दिया है, 1 साल से आप वेतन नहीं दे रहे हैं, जबकि वेतन की राशि ऑलरेडी राज्य सरकार ने हम लोगों की राशि विश्वविद्यालय में उपलब्ध करा दी है। राशि उपलब्ध है, रखा हुआ है, इसके बावजूद भी हम लोगों को वेतन की राशि और वेतन नहीं रिलीज, एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। और हम लोग इसका जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे, चाहे जान जाए कि रहे, हम लोग का करो या मरो का नारा है। वैसे तो बीएन मंडल विश्वविद्यालय काफ़ी चर्चा में रहता है, सेशन लेट का हो या कई कर्मचारी बिना वेतन के अभाव में जब उन्हें वेतन नहीं मिला, भुखमरी की कगार पर उनकी मौत भी हो चुकी है, ऐसा सबको मालूम है। लेकिन एक बात यह है कि जब अभी कुछ देर पहले आप लोगों की वार्ता हुई तो कुलपति महोदय की तरफ से क्या आश्वासन मिला? क्योंकि कर्मचारी आप लोग उनके हैं। माननीय कुलपति महोदय सारे पदाधिकारियों के साथ, FA साहब भी थे, रजिस्ट्रार साहब, प्रोक्टर साहब, सारे लोग थे, CCDC सब लोग थे। वार्ता हुई तो उनका ये कहना है कि आप जो है सो हम राज्य सरकार को पत्र लिखते हैं। ये तो 1 साल से कह रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन 1 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो राज्य सरकार को जा रहे हैं। 10 फरवरी को मीटिंग हुई थी माननीय कुलपति महोदय के साथ, तो उसमें आके बयान दिए कि 2 दिन में आपका वेतन मिल जाएगा। फिर हम लोग लिख के दिए, लगातार प्रधान सचिव से वार्ता हुई, कहा 1 दिन 2 दिन से तीसरा दिन नहीं होता है, 2 दिन का मात्र समय लेते हैं, लेकिन करते करते 1 साल हो गया है। अब हम लोग का सब कर्मचारियों का भी बैठक हुई, उसमें निर्णय हुआ। माननीय कुलपति महोदय कहना कि ठीक है, हम राज्य सरकार में एक प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, कुल सचिव महोदय जाएंगे, CCDC जाएंगे, आप लोग भी 2 प्रतिनिधि भेजिए और हड़ताल तोड़ दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं सर, हम प्रतिनिधि मंडल हैं, ये 86 कर्मचारियों का फैसला है कि यहाँ आए हैं, अब आपकी बात को हम लोग यहाँ रखेंगे। अभी सभी कर्मचारी, हमारे महामंत्री भी प्रक्षेत्र की यूनिवर्सिटी के यहाँ बैठे हुए हैं, प्रमोद जी, सब लोग अभी मीटिंग किए। सब मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हड़ताल कदापि नहीं तोड़ना है, किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना है। और हम कर्मचारी राज्य सरकार क्यों जाए? राज्य सरकार ने हमको अपॉइंट नहीं किया है, यूनिवर्सिटी ने हमको अपॉइंटमेंट किया है, यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट करने का अधिकार है।
हम यूनिवर्सिटी को कहेंगे यूनिवर्सिटी में हम बैठे हुए हैं, हमको यूनिवर्सिटी पैसा दे, यूनिवर्सिटी में पैसा रखा हुआ है, तो हम क्यों जाए सरकार में? सारे कर्मचारियों को कहा कि हमारा कोई कर्मी नहीं जाएगा, आपको जहाँ जाना, राज्य सरकार जाना है, यूजीसी जाना है, केंद्र सरकार जाना है, जब तक हम लोगों के अकाउंट में हम लोगों की राशि नहीं आ जाती है, नियमित वेतन और वेतनांतर की राशि, तब तक हम लोग इसी पर बैठे रहेंगे जब चाहे हम लोग को। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं और मधेपुरा के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं पृथ्वीराज यदुवंशी जी। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि कुलपति महोदय के द्वारा जो आश्वासन दिया गया, जो बीच का रास्ता उनके द्वारा बताया गया है, कर्मचारियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि यह तो वक्त तय करेगा और वक्त आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि इस आंदोलन का क्या होगा। लेकिन यहाँ जो कर्मचारी हैं 86 कर्मचारी, उनका दो टूक जवाब है कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ बैठे रहेंगे।